उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर यूपी में जमकर सियासत हो रही है और अब पोस्टर के जरिए दावे भी किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट उत्तर मांगे प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा है कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जी हां, जैसे ही ये पोस्टर बाहर आया, सियासत भी परवान चढ़ी। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं। उपचुनाव तो पहले लड़ लें, उसके बाद 27 में सीएम बनने के सपने देखें। तो वहीं सपा वाले तो अखिलेश को प्रधानमंत्री तक मान चुके हैं। अब सवाल यह है कि सपा के लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आखिर क्यों हैं? माननीय अखिलेश जी, जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है। ये अच्छी बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। तो शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश, ये भी बयान सामने आ गए, जहां पर 27 का सत्ताधीश माने अधजल गगरी छलकत जाए। अखिलेश के पोस्टर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये तंज कसा और कहा कि सपा के दावे अधूरे हैं। उन्होंने 2027 में भाजपा की जीत का भरोसा जताया और सपा का 27 का सत्ताधीश पोस्टर सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रहा है, तब से लगातार अब सियासत भी हो रही है। आपको यूपी की वो सीट दिखाते हैं, वो 9 सीट जिसमें चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव मिल्कीपुर सीट को लेकर सिर्फ अभी पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा 9 सीटें उत्तर प्रदेश की कटेहरी, फूलपुर, खैर, मंझवा, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, जहां पर उपचुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर भी अभी कांग्रेस और सपा में लगातार पेच फंसने की बात सामने आई। तो वहीं इस बीच एक पोस्टर जो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है 27 का सत्ताधीश। 27 का सत्ताधीश बताया है अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यहाँ आएंगे या फिर चलेगा बाबा का बुलडोजर? 27 का सत्ताधीश वर्सेस 27 का मठाधीश। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बयानबाजी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनावों की बहार है और इस बीच बयानों की भी बौछार नजर आ रही है। मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, सपा ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अभी भी जहां पर 2 सीटों को लेकर लगातार 2 सीट के बाद 1 सीट और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि उनको पुश्तैनी सीट मिलनी चाहिए। प्रयागराज की से सटी हुई सीट फूलपुर, लेकिन अभी भी उस पर बात बनती नजर नहीं आई। इस बीच सपा ऑफिस के बाहर जो बैनर पोस्टर लगे हैं, उसमें बता दें आपको, जहां जून पर एक बैनर आया था जिसमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बताया गया, तो वहीं एक और पोस्टर आप देख रहे हैं, 24 में बरसा जनता का आशीष और 27 का सत्ताधीश। तो अखिलेश के जन्मदिन पर पोस्टर वाली ये सियासत देखने को मिल रही है। आपको दिखा रहे हैं लखनऊ का ये वो दफ्तर जहां पर 27 का सत्ताधीश कौन, इसको लेकर पोस्टर लगा हुआ है। तो उपचुनावों की जंग से पहले 27 की तैयारी लगातार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, जहां पर सपा और बीजेपी मुख्य पार्टी के रूप में आमने सामने हैं। अखिलेश यादव हर दिन एक नया बयान देते हैं, लेकिन अब पोस्टर पर भी वार शुरू हो गया है और अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर यह पोस्टर निकला, 27 का सत्ताधीश। तो 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश।
तो एक तरफ 27 का सत्ताधीश वर्सेस 27 का मठाधीश, बीजेपी वर्सेस सपा, लगातार इसको लेकर बयानबाजियां जारी हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार जैसे ही उपचुनावों की घोषणा हुई है उसके बाद लगातार अब सियासत और सियासत के बीच बयानबाजियों का दौर जारी रहा, लेकिन अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है। 27 का सत्ताधीश और सीधे पोस्टर में फोटो लगा हुआ है अखिलेश यादव का, क्या कहेंगे? सुनीता, देखिए, अगर हम बात करें इस 27 के सत्ताधीश पोस्टर की, तो उत्तर प्रदेश और देश में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, सियासी सरगर्मी चरम पर है। और इससे पहले महाराष्ट्र में एक पोस्टर लगा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उनके जो चर्चित नारा है उसमें लिखा था बटोगे तो कटोगे। यानी कि जब भी चुनाव होता है, चुनावी सरगर्मियों के बीच में पोस्टर वार निश्चित रूप से देखी जाती है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो उस दौरान भी कई पोस्टर वार चालू होती है, ट्विटर वार चालू हुई। लेकिन अब ये काफी चर्चित पोस्टर सामने आया है, जो कि संत कबीर नगर के नेता है समाजवादी पार्टी की जयराम पांडे, उनकी तरफ से लगाया गया है। और काफी आकर्षित करने वाला ये पोस्टर है कि 27 का सत्ताधीश, इस तरीके का कहा जाए तो सुनीता, ये एक तंज भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सीटें आई समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से 80 लोकसभा सीट में 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिंबल जीता है। तो ये साफ तौर पे एक तंज भी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर से चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। लेकिन शिव प्रताप जी, यहाँ पर दो बातें उठकर आ रही हैं, जहां पर एक तरफ सीधे सीधे अखिलेश यादव के पोस्टर में, हालांकि जो नेता कार्यकर्ता होते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं इस तरीके के बैनर पोस्टर लगा दिया करते हैं, जिस तरीके से संत कबीर नगर के नेता ने ये फोटो लगवाया है और बैनर बनवाया है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके बीच योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो 1.5 घंटे चली सीक्रेट मीटिंग एक तरफ चल रही थी, उसके बाद भी ये पोस्टर आया। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर योगी सरकार, जिस तरीके से पहले बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, जब लगातार योगी सीधे सीधे तौर पर बार बार केंद्र में उनकी बैठकें हुआ करती थी और एक बैठक 1.5 घंटे चली, क्या उसके बाद ये पोस्टर लगाना, तो सीधे सीधे ये इशारा किया जा रहा है सपा की तरफ से कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में, इसलिए जो सत्ताधीश हैं वही बनेंगे, आदित्यनाथ नहीं, बल्कि मठाधीश नहीं, बल्कि सत्ताधीश योगी आदित्यनाथ होंगे? देखिए, इससे पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से काफी तंज करते गए हैं। मठाधीश कह करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया गया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव ने कई दफा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो मथुरा में मोहन भागवत की बैठक हुई है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग बंद कमरे में 1.5 घंटे तक से बातचीत किए हैं। ये एक तरीके से एक बार फिर से सियासत के गलियारे में ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिरकार उस बैठक में क्या ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के चर्चाएं बेहद गर्म है। इसकी वजह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव में ही काफी चर्चाएं हो रही थी कि इनकी कुर्सी जा सकती है। इसको लेकर के सपा ने कई बार तंज कसे थे। खुद पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं और कई वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से नाराजगी भरे स्वर भी आए थे। अंदर से गुटबाजी भी देखी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ऐसे कई कयास लगाए गए कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, और उसी को लेकर के अखिलेश यादव ने भी कई बार तंज कसे थे। और ये जो पोस्टर लगाया गया है वो मथुरा की बैठक को भी संबोधित एक तरीके से करता है कि पार्टी आला कमान जो भाजपा का है उससे रिश्ते अच्छे अभी तक नहीं बन पाए हैं योगी आदित्यनाथ के, जिस तरीके से होने चाहिए थे। ये सियासी गलियारे में निश्चित कई चर्चाएं हो रही हैं, और इसी को देखते हुए ये पोस्टर में भी कहा गया 27 का सत्ताधीश, भाजपा के अंदर जो गुटबाजी है, जो विरोधी सुर हो रहे हैं,
उसमें 2027 में भाजपा किसी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी, ये बताना चाहती है समाजवादी पार्टी। और बिल्कुल कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच फैलाने का प्रयास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो समाजवादी पार्टी में नजर आ रहा है, जहां पर 2027 का सत्ताधीश जो बताया जा रहा है अखिलेश यादव को, तो वहीं एक बयान और भी सामने आया कि जैसे ही 2027 जीतेंगे, बुलडोजर की जो दिशा होगी वो सीधे सीधे गोरखपुर में होगी। तो कुल मिलाकर लगातार एक अलग सी नीति के तहत जिस तरीके से रणनीति कही जाए सपा की, और एक ओवर कॉन्फिडेंस का माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सुनीता, अगर हम समाजवादी पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो पिछले चुनाव में ही समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री का पोस्टर लग गया था, यानी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बताया गया था पोस्टर में, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उनकी पत्नी डिम्पल यादव को बताया गया था। तो समाजवादी पार्टी के अंदर ये कुछ खामियां हैं, वो बेहद जल्दबाजी में रहते हैं और चुनाव नजदीक आते ही उनके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या फिर कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की चर्चाएं बेहद आम कर दी जाती हैं, जिससे कि लगता है कि सरकार अब समाजवादी पार्टी की बनेगी। ठीक इसी तरीके से हरियाणा में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस का नजारा दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से, जब कांग्रेस काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो हरियाणा में सरकार बना रही है, लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई। ठीक इसी तरह पिछले चुनाव में भी, विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में यहाँ तक चर्चाएं हैं कि तमाम नेताओं के बीच में मंत्रालय तक बट गए थे, ये चर्चा थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव को दिया जा रहा था कि बहुत जल्द अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और तमाम जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग किसे किसे दिया जाना है, यहाँ तक इसके लिए भी बैठकें होने लगी थी तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में। तो समाजवादी पार्टी की ये परिपाटी बन चुकी है कि चुनाव आते ही वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, चुनाव पे ना ध्यान दे करके आने वाले परिणाम पे ध्यान देने लगते हैं। सुनीता, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा। बीजेपी की तरफ से उनका बयान सामने आया कि 27 का सत्ताधीश मतलब अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल, यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चुनाव परिणाम पे नहीं फोकस करते हैं कि किस तरह से मेहनत किया जाए और चुनावी जंग में उतरा जाए, बल्कि वो शेख चिल्ली के सपने की तरीके से उसको पूरा देखते हैं और पद भी ले लेते हैं, मंत्रालय भी बांट लेते हैं और फैसला भी पहले कार्यालय में बैठे यही स्थिति अब नजर आ रही है, जहां पर 2024 के उपचुनावों के पहले 27 की पूरी मंत्रणा होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया श्री प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आप देखिए, जहां पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, एक बार आपको फिर दिखाते हैं। अखिलेश यादव, जहां पर सपा दफ्तर के बाहर ये बैनर नजर आ रहे हैं, लखनऊ में तमाम जगह पर ये बैनर पोस्टर दिख रहा है, जहां पर 27 का सत्ताधीश कौन, जी हाँ, सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर 27 का सत्ताधीश कौन, इसको लेकर लगातार अब बीजेपी की तरफ से भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। और सपा ने सीधे सीधे जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उसके साथ साथ अपनी उम्मीदवारी भी जीत की तय कर ली है। और यही वजह है कि लगातार कहा जा रहा है कि सपा में ओवर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है और बैनर पोस्टर तक लग चुके हैं, जहां पर लोकसभा चुनावों में अच्छा परिणाम आने के बाद सपा का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पहले भी मनजीत यादव जून में एक बैनर लगा चुके थे जिसमें लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हो, तो वहीं अब अखिलेश के जन्मदिन पर एक पोस्टर नजर आ रहा है, 27 का सत्ताधीश कौन। जी हां, ये बैनर पोस्टर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। तो देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो पोस्टर, 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन बनेगा 27 का सत्ताधीश। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनूप पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं अजीत यादव जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। अजीत जी, अब तक आवाज पहुंच रही है?
जी अजीत जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। इस वक्त एक बैनर पोस्टर जो है काफी सुर्खियों में छाया हुआ है, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन, और उस बीच एक पोस्टर 27 का सत्ताधीश कौन। जी हाँ, क्या कहेंगे अब इसको लेकर? अब सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में यही बयानबाजी हो रही है कि समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल जी, और हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम जनता के बीच में काम करते हैं जी, और विपक्ष की भूमिका भी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि हम आत्मविश्वास में हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे और इस चुनाव भी हम जीतेंगे जी, क्योंकि ये कोई हम जो ये कोई बोलते रहा शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं, अफजल गगरी छलकत जाए। उस समय जब हम लोकसभा का चुनाव जीते 2024 में, तो लोग कहते थे कि बिलारी के भाग से घर टूट गया। 2022 से समाजवादी पार्टी ने काफी सुधार किया है, वो परसेंटेज में भी और चुनाव जीतने में भी। जी, ये भ्रम में है, इनके अंदर बौखलाहट है, और इस बौखलाहट का नतीजा है कि ये किस तरीके से प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा करा के, क्योंकि ये कोई विकास का काम तो कर नहीं पाए उत्तर प्रदेश की। ग्लोबल समिट इन्वेस्टर क्या इन लोगों ने आज तक एक भी बता दीजिए कि कोई निवेशक यहाँ पर आया कि जिसको निवेश किया हो। केवल झूठ पे झूठ योगी जी बोलते रहते हैं, बयान पीर बने घूमते रहते हैं। दंगे, अभी बहराइच के दंगे की क्या स्थिति रही, उस चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से, किस स्तर पर बीजेपी के लोग जा सकते हैं, किस तरीके से लोगों को भड़का सकते हैं, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इसको पूरा देश देखा। पेपर लीक हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार डेली के डेली 2-3 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जो है प्रतियोगी छात्रों का यहाँ पर हब है, डेली आत्महत्या कोई ना कोई लड़की लड़का बेरोजगार कर रहा है और कोई ना कोई सुसाइड नोट लिख करके जा रहा है कि हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई का वो आलम है इस समय कि आप टमाटर देख लीजिए कि 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है, और प्याज और लहसुन की स्थिति है कि 400 रुपए। दाल जितना महंग हो गया था, महंगाई है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में महंगाई है जी। और सरकार आज हिरासत में जो मौतें हो रही हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई भी दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय का थानों में चला जा रहा, मैं देख रहा हूं जनता के बीच में, तो वहां पर इस सामंतवादी सोच के ठकुर सुहाती के लोग बैठाए गए हैं कि जो आम जनमानस की बातें न सुन करके उनको डांट भगाने का काम करते हैं, या तो उनको पीट करके हिरासत में मार डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए सीधे सीधे आपने बैनर पोस्टर ही जारी कर दिया। 24 का उपचुनाव अभी संपन्न नहीं हुआ, उसके पहले 27 का भी निर्णय ले लिया। राजनीति में निर्णय नहीं ले लिए। राजनीति हमने पहले ही कहा कि संभावनाओं का खेल है। हर आदमी अपना नारा और अपना स्लोगन लगा करके आगे के भविष्य को देखते हुए चुनाव लड़ता है। जी, चलिए जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ अनूप पांडे जी भी हैं। अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे तो किसी दूसरे को थोड़ी देखेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं, और उनके समर्थक जो हैं और उनके कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, और उस तरीके से हर पार्टी देखती है अपने नेताओं में। क्या मोदी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना शुरू किए 2014 के पहले? तो नारे गढ़े जाते हैं और नारों के, लेकिन बैनर नहीं लगाया गया था ना सर, या तो सीधे सीधे बैनर ही लगा दिया 27 का सत्ताधीश जी। जब हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया तो तमाम तरीके से लोगों की बातें उभर के आई, तमाम आरोप लगाया। आज वही पीडीए का नारा हमारा हिट हो गया, और आज वही पीडीए के लोग जब हम लोग एक हो गए हैं तो इनको बौखलाहट है। तब ये कह रहे हैं चलिए एकता तो आपकी देखने को मिल ही रही है सर, एकता कांग्रेस और सपा की देखने को मिल रही है, जहां पर अभी भी सीट बंटवारे को लेकर लगातार बात हो रही है। चलिए सर, मेरे साथ अनूप पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। जी, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। जी अनूप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी, अभी हमारे साथ अजीत यादव जी जुड़े हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पहले से ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने सपना देखना शुरू किया था, अब अगर अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ता और नेता देख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? शेख चिल्ली कहा जा रहा है, तो वहीं अधजल गगरी छलकत जाए कहा जा रहा है। सीधे सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि एक जिस तरीके से लोकसभा में सपा ने प्रदर्शन किया और बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी सपाइयों का जो हौसला है वो निश्चित तौर पर बुलंद तो नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी के जो पोस्टर लगे हैं उसके लिए बधाई। सबको पोस्टर लगाने का हक है, सपना देखने का हक है और बड़ी बड़ी बात करने का हक है।
और ये विपक्ष का ये बिल्कुल कहने का हक है कि उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ योगी जी ने कोई काम नहीं किया है, गुंडई बढ़ गई है, दंगा बढ़ गया है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको प्यार और समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता आज दंगा मुक्त है और इनकी जो नीति है दंगा कराने की, उसको किस तरीके से लगाम लगाया जाए, इस पे 24 घंटा इस पे योगी आदित्यनाथ जी काम करते रहते हैं जी। और लेकिन मैं बार इतना बार जरूर आरोप तो यही कहना लग रहे हैं सर, चाहूंगा फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, दंगा फैलाया जा रहा है। सत्ता के लिए समाज में जहर घोलना समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। जी सत्ता में पहुंचने के लिए अपने पिताजी को, चाचा जी को धक्का मुक्की करना समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। इस तरीके से पोस्टर और बैनर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे तमाम देखने को मिले हैं कि विकास की चाबी डिंपल भाभी और सपा चली गई 50-60 पे। जी तमाम पोस्टर बैनर इस तरीके से समर्थक लगाते रहते हैं अपने को वायरल करने के लिए, मीडिया पे आने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का विकास जो चल रहा है उसमें निरंतर विकास हो। और अभी आपने हरियाणा में जो देखा कि तमाम तरीके के सपने बुने जा, समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही थी, कमजोर किया जा रहा लोगों को, लेकिन वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया, सहयोग भी दिया और बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। और मैं निश्चित ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी को बधाई, ऐसे सपने देखते रहे उनको उनके कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है और कोई कार्यकर्ता है, कौन पांडे जयशंकर, क्या अभी आपने बताया कि पोस्टर लगा है, संस्कृत में लिखे हैं, तो संस्कृत में लिखने से हो सकता है कि अखिलेश जी को नाराजगी हो, उसको उर्दू में लिखना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाते हैं, उनके मतदाता समझ पाते हैं। अनूप जी एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है जी, अनूप जी एक सवाल यहाँ पर ये भी सुन लीजिए सर। संस्कृति से समाजवादी पार्टी को नफरत है, इनके डीएनए में नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करके समाज को तोड़ने का जो सपना अखिलेश चलिए पोस्टर में आपने एक और नई चीज निकाल ली। अब आपने संस्कृत पर कटाक्ष कर दिया कि संस्कृत में नहीं बल्कि उर्दू में लिखा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की सियासत देखी जा रही है, तंज कसना तो ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की सांप्रदायिक भावना फैलाने का प्रयास अब संस्कृत को लेकर अब आपने बात कर दी। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, बंद कमरे में 1.5 घंटे मुलाकात चली, बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन कुछ बात क्या हुई ये पता नहीं चल पाया और उसके ठीक बाद ये पोस्टर आया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनावों के बाद देखा, योगी आदित्यनाथ से नाराजगी देखी गई तमाम कार्यकर्ताओं की, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व में लगातार उनकी बैठकें होती रही। अब कहीं ना कहीं इसका फायदा सपा उठा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ और नेतृत्व के बीच या आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या कहेंगे सर? पार्टी, आरएसएस और आरएसएस जुड़े जो संगठन है वो देश सेवा के लिए बने जी। वो कोई सत्ता में कब्जा करना और चाचा को और पिताजी को मंच से धक्का देने के लिए नहीं बने जी। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के लिए 24 घंटा काम करती रहती है और आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। कितने लोग अपने घर परिवार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं, आरएसएस की सेवा करते हैं। तो ये भारत को सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। सत्ता में बैठ के परिवार के लोगों का एक फौज बना करके, जिस तरीके से परिवारवाद जिसको कह लीजिए कि बैठ करके सत्ता में राजा और महाराजा जैसे बैठ करके प्रजा को डील करते थे कि लूटो, खसोटो, भ्रष्टाचार करो, समाज को तोड़ना है तो तोड़ दो, बांटना है तो बांट दो, समाज को खंड खंड में बांट करके सत्ता पे पहुंच जाओ। तो इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। चलिए यादव जी क्या कहेंगे? सांस्कृतिक
जी 24 से 27 का रास्ता कैसे तय करेंगे? हालांकि आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है कि जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन हुआ, बीजेपी का खराब प्रदर्शन था, और इसके बाद अब उपचुनावों की बयार है जहां पर आप कह रहे हैं कि जीत हासिल करेगी। अभी आपके जो इंडी गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि ठीक है, जीत हमें हासिल करनी है, इसलिए महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, हर तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके की बयानबाजियां हुई। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में फूलपुर सीट को लेकर भी लगातार कांग्रेस नाराज दिखी। 2 सीटें मिली, 7 समाजवादी पार्टी ने रख ली। तो कहीं ना कहीं आपने भी तो गठबंधन को देखकर सीट को लेकर सिर फुटौल देखने को मिला। तो क्या कहेंगे? पहले वही बात नहीं बन पा रही और अब आप 24 को छोड़कर 27 का सपना देख रहे हैं। देखिए, देश की जंगे आजादी में जिस पार्टी की और जिस संगठन की कोई भूमिका नहीं रही जी, वो अगर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की बात करे और संदेश दे इस देश में, तो सोच सकते हैं कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग, जिस गांधी ने जंगे आजादी में अपनी कितनी भूमिका निभाई, कौन कौन लोगों ने, और सर उस बहुत नाथूराम पीछे गोडसे पहुंच की गए सर। अभी सवाल मेरा नहीं, कांग्रेस को लेकर जी नहीं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले लोगों से इस देश में क्या आशा की जा सकती है? हमने जो सवाल उठाया था उस पर तो वो आए नहीं जी। रही बात देश में इस तरीके से आज जो माहौल बनाया जा रहा प्रदेश में कि हिंदू मुस्लिम, हमने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव, चूंकि मंदिर का इनका तो जो मामला ये लड़ना चाहते थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव मंदिर के नाम पर, उस मंदिर को बनवाने में भी कितना बड़ा घोटाला कर दिया गया। वहां के किसानों के, वहां के व्यापारियों के, वहां के मजदूरों का किस तरीके से जमीन लेकर के उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया, और अपने पूंजीपति भाइयों को वहां पर सस्ते पौने दामों में जमीनें सर उसका रिजल्ट अयोध्या वासियों ने दे दिया है बीजेपी को। सर तो रिजल्ट देखा ना, वही रिजल्ट ये आगे देखने जा रहे हैं, यही डर है। नहीं, मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर सर था कि आपके जो गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है। आज दोपहर तक ये चर्चा हो रही थी, फूलपुर सीट जो है वो कांग्रेस को जाने वाली है, उनका जो है वो गढ़ रहा है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी का दबदबा रहा, वो सीट भी आप उनको नहीं दे रहे। और आप कह रहे हैं कि 24 को छोड़कर सीधे 27 के सपने आप देख रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश कौन होंगे। तो अभी तो आपकी स्वयं की पार्टी और गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है, वहां पर ही बात बनती नजर नहीं आ रही। अरे बीजेपी का निषाद पार्टी के संजय निषाद जी बेचारे चिल्ला रहे हैं मुंह बा करके कि हमारी 2 सीटें हैं, हम 2 सीटों पर लड़े थे मझवा में और यहाँ कटेहरी में हमको दे दिया जाए, उनको किनारे कर दिया गया। अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी चिल्ला रही, केंद्र में मंत्री हैं कि हमको भी दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जी पियरका काका भी चिल्ला रहे हैं कि हमको भी एक सीट दिया जाए। उनके यहाँ इतनी सिर पटौल है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। हम इंडिया गठबंधन के लोग एक हैं और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तय मान ले कि हम लोग अलग होने वाले नहीं उत्तर प्रदेश में जो है, और हम लोग मिलकर के इस उपचुनाव में लड़ेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। क्योंकि इस समय मुद्दा जो है बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस समय व्यभिचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, बलात्कार का मुद्दा है, और हिरासत में जो मौतें हो रही लोगों की वो मुद्दा है, गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, क्या नहीं हो रहा है। लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो चलिए सर अंतिम कमेंट लेना चाहूंगी अनूप पांडे जी। तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए सीधे भ्रष्टाचार, जहां पर ये सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार यही बात सपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है, और इसके दम पर योगी सरकार के जो मंसूबे हैं उनको खत्म करते हुए 27 तक पहुंच रहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे सर, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो इन लोगों ने धोखा दिया जनता को, संविधान खतरे में। चुनाव बीते कितने दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने सर, लेकिन ये बयान तो आपके प्रत्याशी की तरफ से आया, वही लपक लिया उन्होंने जी। ये गैर जिम्मेदार विपक्ष है, इसी बात का तो रोना कि ये गैर जिम्मेदार विपक्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के काम के बदले जनता उनको दोबारा चुन करके उत्तर प्रदेश की सत्ता को सौंपी, उनके काम के बदले। क्या उनका काम था योगी आदित्यनाथ जी का? जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जनता याद करे, जगह जगह दंगे फसाद होते थे,
कैराना का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, अलीगढ़ का दंगा हो, नौजवान सड़क पे नंगा था, जगह जगह दंगा था, जगह जगह पुलिस थाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पीटते थे जी। वसूली का धंधा था, जमीन कब्जा करने का धंधा था, माफिया राज था, जिले जिले में माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो। बिल्कुल, देखिए आरोप यही लगा रहे हैं, चाहे 2012-13 की बात हो अखिलेश यादव के कार्यकाल की, या फिर अभी लगातार 2 कार्यकाल में योगी सरकार से दंगे तो अभी भी वही हो रहे हैं ना, राजनीति तो उसमें हो ही रही है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, उसकी वानगी हमने देखी अभी बहराइच में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप पांडे जी, अजीत यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बनाई। चलिए, बिल्कुल, तो अपने अपने दावे, अपने अपने यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो बैनर पोस्टर लगे अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर, कि योगी जो है वो मठाधीश 27 के नहीं बनेंगे, बल्कि 27 का सत्ताधीश कौन बनेगा? आदित्यनाथ नहीं, बल्कि सपा के जो सुप्रीमो है। और लगातार इसको लेकर अब बयानबाजियां शुरू हो रही हैं और सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं सपा बीजेपी पर, बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 24 अभी उपचुनाव सर पर है और 27 का सपना देखने वाली पार्टियां किस तरीके से जनता इनको जवाब देती है। उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया के साथ।